नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी साहब। मुजफ्फरपुर के LIC के प्रधान ऑफिस में हैं और यहां पर झंडारोहण किया गया है। 67वां अधिवेशन मनाया जा रहा है। हमारे साथ LIC के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे, क्या आज का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है कि जितने भी हमारे फेडरेशन यूनियन के कर्मचारी हैं, उस सब लोग एक साल में नया चुनाव होता है, उसकी बैठक होती है। सारे ब्रांच को अपने अपने गिरभांस रखते हैं। प्रबंधक ने क्या क्या ब्रांचों में क्या गड़बड़ी है, उस सब को शिकायत रखते हैं। उसका सोल्यूशन महामंत्री जी निकालते हैं। आप अपना परिचय देंगे? वीरेंद्र चौधरी। हमारा मुजफ्फरपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 67वां वार्षिक अधिवेशन है और मुजफ्फरपुर डिवीजन के अंदर में 14 शाखाएं हैं और एक मंडल कार्यालय है। इनके साथ साथ बहुत सारे सैटेलाइट ऑफिस हैं और हमारे तमाम मंडल के तमाम शाखाओं के बहुत सारे साथी, जिनका अटेंडेंस लगभग 161 या 60 होगा, आए हुए हैं। और अभी तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 21 वक्ता बोल चुके हैं सुबह से और शाम में नई कार्यकारिणी का गठन होगा जो अगले वर्ष काम करेगी। उसके गठन के साथ ये कॉन्फ्रेंस समाप्त। आप अपना परिचय देंगे सर? मैं अभय कुमार, महामंत्री मुजफ्फरपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और मुजफ्फरपुर के माध्यम से देश के लोगों को और राज्य के लोगों को क्या कहेंगे? आप अपना परिचय देते हुए देखिए। मैं मुजफ्फरपुर अपने साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो मजदूर वर्ग के खिलाफ है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है और निजी व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। हम भी अपने संगठन को जो मजदूर वर्ग है उनके साथ जोड़ करके सरकार की मजदूर विरोधी नीति जो है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। LIC हो, चाहे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो, आप ये देखिए कि सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो लोन है वो माफ़ कर रही है, लेकिन किसानों का जो लोन है वो माफ़ नहीं कर रही है। ये एक संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए कि ये केंद्र की सरकार जो है ये मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और जो भी कानून नए बनाए जा रहे हैं वो हम आम जनता के खिलाफ हैं। यही एक संदेश मेरा मुजफ्फरपुर के साथियों का रहूँगा और इनके द्वारा हम आगे की रणनीति तय करेंगे, कैसे हम सरकार की जो ये मजदूर विरोधी नीति है इसके साथ हम लोग इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। धन्यवाद। का पूरा उद्देश्य बताएंगे थोड़ा? ये हमारा मुजफ्फरपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 67वां लगातार 67th वार्षिक अधिवेशन हो रहा है मुजफ्फरपुर में। इसमें हम लोग साल भर के संगठन के कार्यकलापों का लेखा जोखा करते हैं, आकलन करते हैं, नए आने वाले साल के लिए ऑफिस बेयरर्स का लिस्ट तैयार करते हैं, कार्यकारिणी का गठन करते हैं और आगे संगठन किस तरह से चलेगा उसके लिए नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी उद्देश्य के लिए आज हम लोग करते हैं। सर, इससे जनता को भी क्या लाभ मिलता है कि सिर्फ संगठन को ही और जो आपके से जुड़े लोग हैं उन्हीं को लाभ मिलता है? नहीं, जनता को लाभ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जनता की आवाज़ को, जनता के एक्सपेक्टेशन को, पॉलिसी होल्डर्स का डायरेक्ट सर्विस हम ही करते हैं जी। पॉलिसी होल्डर्स का ऑफिस में सामना हम ही से होता है और हम उनको सर्विसिंग देने के साथ साथ अवेयर करने का भी काम करते हैं, उनको ऑल्टरनेट्स वगैरह सुझाते हैं। LIC में कैसे पैसा उनका सुरक्षित है, उनका सैलरी प्रोफाइल के अंदर उनको क्या बेनिफिट दिया जा सकता है, किस तरह की पॉलिसी हो सकती है, सरेंडर कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिसी होल्डर को ये करते हैं, एडुकेट करते हैं। लेकिन एक ट्रेड यूनियन बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होता है जिसके तहत ये कॉन्फ्रेंस जो ब्रांच का जो समस्या आता है उसको वाकई सुलझा लिया जाता है कि सिर्फ कार्यक्रम के माध्यम से ही? नहीं, ब्रांच की समस्याओं को बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं
ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हमारे हैं उनको हमारा एक कस्टमर रिलेशन मैनेजर, कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट है, ब्रांच में ग्राहक प्रकोष्ठ है, और अभी तो हम लोग यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांच में ही एक फ्रंट एंड ऑफिस बने। फ्रंट एंड ऑफिस में ही कस्टमर आए तो सारा उनकी समस्याओं का निस्तारण फ्रंट एंड ऑफिस में ही हो जाए, उनको ऑफिस में किसी और लोगों से मिलना ना पड़े। किसी तरह की कोई समस्या हो, फ्रंट एंड ऑफिस में उनकी समस्या हो जाए। पेमेंट में भी हम लोग कई सुविधाएं उनको दे रहे हैं। यूपीआई से पेमेंट हम लोग ले रहे हैं अभी, कैश पेमेंट, और डिजिटल मोड भी, कैश पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट, रिन्यूअल प्रीमियम में हम लोग जा रहे हैं। तो ग्राहकों के लिए तमाम सुविधाएं हमारा उद्देश्य है, कोशिश भी जारी है। जी, जो आपके जो एजेंट आए नहीं हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हमारे एजेंट्स बंधुओं के लिए यही कहेंगे कि LIC उनके लिए एक क्रेडिबल, भरोसेमंद और फ़ायदेमंद संस्थान है। लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है। एजेंट्स लोगों के साथ अब एक गुडविल बना चुके हैं, और अनवरत साल तक, 67 साल तक हमारा संगठन भी चला, तो उद्योग भी चला, और आने वाले कई सालों तक चलेगा। 44 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसका लाइफ फंड है, 60% से ज़्यादा सोशल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे संस्थान के साथ हमारे एजेंट भाई जुड़े रहे। उनके सर्विसिंग में जो भी कठिनाई होगी उसका ख्याल ऑफिस में बैठ के हम करेंगे। अच्छा, केंद्र क्या LIC कंपनी के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रही है क्या? देखिए, केंद्र सरकार से पहली बात तो ये कि हमारी ये समझ है कि LIC को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्विस कंपनी है, ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलता है। LIC सर्विस मोटिव से चलता है। डेथ क्लेम है, गरीब लोग हैं, पेंशन है, ग्रुप स्कीम है, मछुआरे हैं, चूड़ी वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रेडी वाले हैं। इनका इंश्योरेंस प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रख के नहीं किया जा सकता। इनका इंश्योरेंस सर्विस मोटिव को ध्यान में रखे जाए। तो एक इंस्टीट्यूशन तो देश में ऐसा हो जो कि मुनाफों को छोड़ के सर्विस मोटिव करे। क्या कहेंगे केंद्र सरकार को आप? हम लोग कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, जो LIC का प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी है, उस पर पुनर्विचार करें, उसको वापस लें, और साथ ही सरकार की एक संस्था है IRDA, वो कुछ ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि LIC के हित में नहीं है। वो भी अपने फैसलों को पुनर्विचार करें और उन फैसलों को वापस लें। 2-3 साल पहले देखेंगे आप, LIC का ग्रोथ एकदम पीक पर था, बूम पे था, और जब से ये फैसले सरकार के लागू हुए हैं, IRDA के लागू हुए हैं, हमारे बिजनेस में थोड़ा फर्क पड़ा है। तो इन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए इसके बैकग्राउंड में, और समय अपना वापस लेना चाहिए। आप अपना परिचय देंगे सर? गिरीश ओझा, जोनल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉइज फेडरेशन।